वेलकम टू यूट्यूब चैनल एसएस कोचिंग क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, नंबर सिस्टम में हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे थे। 25 क्वेश्चन को हमने डिस्कस कर लिया था। डियर स्टूडेंट्स, आज हम 10 नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। चलिए, वीडियो में आप लोग अंत तक बने रहिए। यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। डियर स्टूडेंट, चलते हैं आज का हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, यदि n एक सम संख्या है तो 6 की पावर n माइनस 1 निम्नलिखित में से किससे विभाजित होगा। सम मतलब क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः कट जाएं। 2, 4, 6, 8 डॉट डॉट, ये सब सम संख्याएं हैं। डियर स्टूडेंट्स, देखते हैं 6 की पावर n माइनस 1, तो 6 की पावर n की जगह 2 रख देंगे माइनस 1, तो 6 की पावर 2 6 36 हो जाएगा। 36 से 1 जाएगा डियर स्टूडेंट्स, आ जाएगा 35। तो यहाँ पर 35 आपका चौथा ऑप्शन दिया गया। ऐसे स्टूडेंट्स, अगर हम 4 रखेंगे तब भी 35 का फैक्टर आएगा, 6 रखेंगे तब भी 35 का फैक्टर आएगा, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 35। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, यदि तथा भी पूर्णांक हो जहां b इज ग्रेटर देन 0, कि b का मान 0 से बड़ा हो, तो दो पूर्णांक q तथा r ऐसे होंगे जहां a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ आर का जो मान होगा वो बड़ा होगा 0 से बड़ा या बराबर होगा, बी से छोटा होगा। डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने पढ़ा होगा एक फार्मूला कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर देखेंगे भाज्य को हम किससे प्रदर्शित करेंगे? भाज्य को a से प्रदर्शित करेंगे, भाजक को b से, भागफल को q से, शेषफल को r से। डियर स्टूडेंट्स, ऐसा देखते हैं तो केवल ऑप्शन ए का ही है। और हम जानते हैं कि जो शेषफल होता है r, ये हमेशा या तो 0 होगा, या तो 0 के बराबर होगा, या फिर 0 से बड़ा होगा, लेकिन इसका मान सदैव भाजक से छोटा होता है। देखो यहाँ भाजक भी है, ठीक। जो रिमाइंडर होगा, शेषफल होगा, इसका मान भाजक से सदैव छोटा होगा। बराबर हो जाएगा तो कट जाएगा, इसलिए यहाँ पर हमारा ऑप्शन फर्स्ट सही होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 28। डियर स्टूडेंट्स, इसमें देखो दिया गया है कि यदि ए तथा बी दो वास्तविक संख्याएं हैं, ऐसी हैं, सॉरी, ए तथा बी दो वास्तविक संख्याएं ऐसी हैं कि ए बी इक्वल टू 0, तो यहाँ पर a इक्वल टू 0 तथा b इक्वल टू 0 होगा, या a इक्वल टू 0 अथवा b इक्वल टू 0 होगा, अथवा दोनों में से प्रत्येक 0 होगा, या a इक्वल टू 0 b इक्वल टू नॉट 0। ये वाला ऑप्शन हमारा हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर बताया a इंटू बी इक्वल टू 0, यहाँ पर देगा a इक्वल टू नॉट 0, तो ये दोनों ऑप्शन हमारे नहीं होंगे, दोनों ऑप्शन गलत हैं। इसमें देखिए, पहला ऑप्शन सही है, लेकिन यदि हमारा दूसरा ऑप्शन ना दिया गया होता, उस कंडीशन में जो दूसरा ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन ज़्यादा सुटेबल है कि a बराबर 0, देखिए, अथवा b बराबर 0, अथवा दोनों में से 0। इसलिए यहाँ पर a ऑप्शन ना करके सही हम b ऑप्शन करेंगे। सही a भी है, लेकिन जो ज़्यादा सुटेबल है, जो ज़्यादा सही है, ज़्यादा सही हमारा b वाला है। इसमें दिया a बराबर भी 0, b बराबर भी 0। अगर a ऑप्शन ना दिया गया होता तो हमारा ऑप्शन फर्स्ट सही होता। आई होप कि आपको वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, इसको सब लोग जानते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी? 2। चलिए बात करते हैं हम अभाज्य संख्या, आपको समझा दे रहे हैं। अभाज्य संख्या होती क्या? अभाज्य संख्या ऐसी संख्या होती है जिसके 2 फैक्टर हों। अभाज्य संख्या ऐसी होती है जिसके 2 फैक्टर हों। जैसे हमने मान लिया ए कोई अभाज्य संख्या है, तो इसके 2 फैक्टर होंगे, एक तो 1 होगा और एक a, यह संख्या स्वयं होगी। ये अभाज्य का रूल है कि कोई भी अभाज्य संख्या तभी होती है जब उसके केवल 2 फैक्टर हों। एक 1 हो, 2 गुणनखंड हो, फैक्टर मतलब गुणनखंड, जिसके केवल 2 गुणनखंड हो, एक 1 हो और दूसरा गुणनखंड वह संख्या स्वयं हो। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ देखते हैं 0, तो 0 होगा नहीं। 1 देखते हैं तो 1 को जब तोड़ेंगे तो 1 और 1 होगा, 1 का नाम 1, तो हमने क्या बताया? 1 हो और वह संख्या स्वयं हो। तो देखो यहाँ पर दोनों संख्याएं समान आ गई, 1 1 आ गया समान, इसलिए ये भी नहीं होगा। लेकिन 2 लेंगे तो 2 का फैक्टर करेंगे तो क्या होगा? 1 और 2, 2 का नाम 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे छोटी अभाज्य संख्या हो जाएगी 2। 3 भी अभाज्य संख्या है,
3 को जब तोड़ेंगे 3 एकन्नम 3, देखिए गुणा करेंगे 3 एकन्नम 3 ही आएगा, लेकिन सबसे छोटी पूछा है इसलिए ऑप्शन हमारा थर्ड सही होगा। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 110 तथा 120 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। डियर स्टूडेंट्स, इसमें हम देखते हैं कि कितनी अभाज्य संख्या होंगी। तो इसमें 110 तथा 120 के बीच में केवल एक ही अभाज्य संख्या होगी और वो होगी 113। कैसे? जैसे हम 111 लेते हैं तो 111 किससे कट जाएगी? 111 1 से भी कटेगी। 111 ठीक देखिए किससे कटेगी? ये 3 से भी कट जाएगी। 3 से काटेंगे 111 को तो क्या हो जाएगा? 3 से काट देंगे, 3 3 हो जाएगा 9, घटाएंगे 2 आएगा, 1 आ जाएगा, 3 7 21। ठीक, देखिए पूरा कट गया। तो 111 क्या हो जाएगा? 1 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 37 से भी कटेगा, तो 111 नहीं होगा अभाज्य संख्या। यहाँ पर क्या होगा? केवल एक ही संख्या होगी और होगी 113। 112 भी कट रहा है, देखो 2 से कट रहा है। ठीक, 113 ही नहीं कटेगा, 114 भी 2 से कट जाएगा, 115 5 से कट जाएगा, 116 2 से कट जाएगा, 117 13 से कट जाएगा, 13 नहीं 117, 118 भी कट जाएगा और 119 भी कट जाएगा, 119 17 से कट जाएगा, 17 छक्का 102, 17 सत्ते 119। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर 112 110 तथा 120 के बीच में केवल एक ही भाज्य संख्या होगी और होगी 113। आई होप कि आपको क्वेश्चन भी आया होगा समझ में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टेड क्वेश्चन है, इसको समझ लीजिए। इसमें एक बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है। दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक अभाज्य संख्या है। ठीक डियर स्टूडेंट्स, तो इसमें हम देखते हैं कि सबसे बड़ी संख्या क्या है। देखिए यहाँ 161 दिया गया है, 221 दिया गया है, 371 दिया गया है, 437 दिया गया है। तो इसके निकालने का सबसे बढ़िया फंडा जो होता है डियर स्टूडेंट्स, वो होता है कि जो सबसे बड़ी संख्या हो उससे बड़ा हम देखते हैं वर्ग, उससे बड़ा, उस संख्या से बड़ा किस संख्या का वर्ग होगा। ठीक, जैसे 437 है, 437 से बड़ा किसका वर्ग होगा? हम देखें 20 का करेंगे तो हो जाएगा, 20 का वर्ग करेंगे तो 400, इससे छोटा होगा। तो हम 21 का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा? 437 से बड़ा हो जाएगा ना। तो कुछ नहीं करना, 21 तो यहाँ इसको लेकर जाएंगे तो 437, क्योंकि 21 का वर्ग क्या होता है? 441, जो कि 437 से बड़ा है। तो यहाँ पर जो सबसे बड़ी संख्या हो, देख लिया हमने 437 है, तो इसके पास में कौन सा ऐसा वर्ग है जो इससे बड़ा है? तो यहाँ पर 21 का वर्ग होगा। अब 21 देखो, अगर इसका वर्गमूल निकालेंगे तो क्या आएगा? 21 से छोटा। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि हमको कुछ नहीं करना है। अब 21 तक जितनी भी अभाज्य संख्या है उनको नोट कर लीजिए। देखिए 2 है अभाज्य संख्या, 3 है, 5 है, 7 है, उसके बाद 11 है, 13 है, 17 है, 19 है। इतनी संख्याएं हो गई। अब जैसे 161 है, 2 से नहीं कटेगा, 3 से काटेंगे, 3 × 25 15, 1 3 से नहीं कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, 7 से काट कर देखते हैं। 7 से काटेंगे तो 7 दून 14 हो जाएगा, 2 बचा, 7 त्रिक 21। देखिए 7 से कट रहा है कि नहीं? 161 किससे कट जाएगा? 7 से कट जाएगा। 221 है। अब चलिए इसको देखते हैं, 2 से नहीं कटेगा क्योंकि अंतिम अंक सम नहीं है। 3 से काटने का रूल हमने बताया, अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। 2 2 4 1 5, 3 से भी नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, 7 से 7 त्रिक 21, 1 बचेगा, नहीं कटेगा। 11 से 11 दूना 22, 1 बच रहा, नहीं कटेगा। 13 से काटते हैं तो 13 से काटेंगे तो 13 एकन्नम 13, 9 बचेगा, 13 सत्ते 91। देखिए 13 से कट गया 221। बात करें 337 की, 337 को हम काटेंगे तो ना 2 से कटेगा ना 3 से कटेगा, 3 3 6 6 7 13, अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। यहाँ अंकों का योग 13 आ रहा है इसलिए 3 से भी नहीं कटेगा। 5 से काट कर देखेंगे, 5 से वैसे भी नहीं कटेगा। 7 से काटेंगे, 7 25 35, 2 बचा 23 हो गया, नहीं कटेगा। 11 से काटेंगे, 11 3 33 और उसके बाद कितना बचा? 4 बचा, 43, नहीं कटेगा। 13 से काटेंगे तो 13 13 26, 26 हो गया, 1 हासिल बचा, सॉरी 26 हो गया, 13 दूना 26, 11 हासिल आया, 113 हो गया। 13 7 91, 13 8 104, 13 9 117, 13 से भी नहीं कटेगा। अब 17 से हम काट कर देखें, 17 दूना 34,
35, 36, 37, 3 बचा, फिर 33 हो गया, 17 से भी नहीं कटेगा। और 19 से काट कर देखें तो 19 से काटते हैं, 19 का 19, 19 का नाम 19, कितना बचा? 18 बचा। 19 का 19, 19 दूना 38 होता है। यहाँ पर 37 से 19 जाएगा, 18 बचेगा, 3 उतार लिया। अब 19 से काटेंगे, 19 9 171, 19 से भी नहीं कटेगा, यानी जो हमारी अभाज्य संख्या होगी वो 337 की होगी। चलिए 437 को देखते हैं, 437 को, चलिए इसको पीछे से काटते हैं, 19 से काटेंगे, 19 का 19, 19 से काटते हैं इसको, 19 दूना 38, 19 दूना 38, 5 बचा, यहाँ हो गया 57, 19 दूना 38, 19 तिया 57। देखिए ये संख्या 19 से कट रही है। तो पहली संख्या 7 से कट रही है, दूसरी संख्या 13 से कट रही है, चौथी संख्या 19 से कट रही है, लेकिन जो तीसरी संख्या है किसी भी संख्या से नहीं कट रही, इसीलिए 337 जो होगा अभाज्य होगा। तो आप लोग अभाज्य संख्या निकालना जान गए, कुछ नहीं करना है। देखिए यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या हमने देख लिया 437, इसके पास में किस संख्या का वर्ग इससे बड़ा होगा? तो यहाँ देखो 20 का वर्ग इससे बड़ा हो गया, वर्ग है ना, इधर जाएगा, वर्गमूल हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, जो भी संख्या का वर्ग इससे बड़ा हो उससे छोटी सभी अभाज्य संख्याओं को नोट कर लो, उन संख्याओं से भाग दो, अगर कट जाए तो भाज्य है, ना कटे तो अभाज्य है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि प्राकृतिक संख्या n के लिए n³ - n सर्वदा किस बड़ी से बड़ी संख्या से विभक्त होगा। डियर स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ पर प्राकृतिक संख्या दी गई है, तो प्राकृतिक संख्या, ठीक, तो सबसे पहले क्या रखेंगे? प्राकृतिक संख्या 1, फिर 2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, 4 रख सकते हैं। तो देखिए 1 रखने पर यहाँ पर माइनस आ जाएगा, देखिए n³ - n, अगर 1 रखेंगे तो माइनस आ जाएगा। भाई 1 का क्यूब क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, माइनस 1, सॉरी 1 का क्यूब 1 हो जाएगा, 1 में से 1 जाएगा 0, माइनस नहीं आएगा, सॉरी 0 आ जाएगा, 0 ऑप्शन में है नहीं। तो यहाँ पर n की जगह हम रखेंगे n³ - n, तो n की जगह हम रख देंगे 2, 2 का क्यूब करेंगे -1, सॉरी -n, n का मान क्या है 2, तो रखेंगे 2 का क्यूब, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 - 2, 8 से 2 जाएगा, कितना आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स? 6 आ जाएगा। अब n की जगह पर हम रख कर देखते हैं, n³ - n है, n की जगह पे हम रख कर देखते हैं 3, जब 3 रखेंगे तो 3 का क्यूब -3, 3 3 9 त्रिक 27 -3, 27 से 3 जाएगा 24 आ जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, ये भी 6 से कट रहा है और ये भी 6 से कट रहा है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सेकंड। डियर स्टूडेंट्स, चलते हैं क्वेश्चन में नेक्स्ट वीडियो की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है यदि n एक धनात्मक पूर्णांक है तो 3⁴n - 4⁴n सदैव निम्नलिखित में से किस संख्या से पूर्णतः विभक्त होगा। देखिए धनात्मक पूर्णांक है तो n बराबर हम रखेंगे 1, रख कर देखते हैं डियर स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, 3⁴ × 1 - 4⁴3 × 1। डियर स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, 3⁴ - 4⁴3, 3⁴ करेंगे तो 3 3 9 त्रिक 27 3 81, 3 का गुणा 4 बार, इसका मतलब है 3 का गुणा 4 बार, तो 3 × 3 × 3 × 3, 3 3 9 9 त्रिक 27 3 81 हो जाएगा। 4 का क्यूब तो 4 का 4 4 चौक 16, 16 चौको 64 हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, इससे जब हम घटाएंगे तो यहाँ से लाएगा 11, 11 में से 4 जाएगा तो 7 बचेगा, और यहाँ क्या बचा 7, 7 से 6 जाएगा 1। स्टूडेंट्स आ जाएगा 17, जो कि ऑप्शन सेकंड है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 127 की पावर 127 प्लस 97 की पावर 127 तथा 127 की पावर 97 प्लस 97 की पावर 97 का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होगा। डियर स्टूडेंट्स, देखिए इसका एक फार्मूला होता है, फार्मूला समझ लीजिए। अगर दिया गया है x की पावर m प्लस y की पावर m, ऐसे दिया गया है, इस फॉर्म में कोई भी दिया रहेगा तो इसका एक जो गुणनखंड होगा, अगर घातें बराबर हैं, अगर घातें समान हैं, तो इसका जो गुणनखंड होगा वो x प्लस y होगा। स्टूडेंट देखते हैं इसमें क्या दिया गया है, 127 की पावर 127 प्लस 97 की पावर 127, तो इसका जो गुणनखंड होगा वो क्या हो जाएगा, जैसे इसका x प्लस y है वैसे यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका 127 प्लस 97। डियर स्टूडेंट जोड़ेंगे 7 7
14 के 4 हासिल आएगा 1, 9 1 10, 2 12 के 2 हासिल आएगा 1, 1 हो जाएगा 2। तो ये हो गया इसका एक गुणनखंड। डियर स्टूडेंट्स, ऐसे इसका भी देखते हैं, क्योंकि इसकी भी घात समान 97 97, तो इसका भी जो उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा वो क्या हो जाएगा 127 प्लस 97। जोड़ेंगे 127 प्लस 97, जब जोड़ेंगे डियर स्टूडेंट्स तो आ जाएगा 224। तो देखिए इसका भी फैक्टर 224 है और इसका भी फैक्टर 224 है, तो इसका जो ऑप्शन होगा वो हो जाएगा चौथा 224 करेक्ट ऑप्शन होगा। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। डियर स्टूडेंट्स, चलते हैं वीडियो में आज अंतिम प्रश्न की ओर। अंतिम क्वेश्चन क्या कह रहा है, संख्याओं 1 2 3 डॉट डॉट 98 99 100 को परस्पर गुणा किया जाता है, गुणनफल के दहाई और अंत में शून्यों की संख्या। डियर स्टूडेंट्स, चलिए देखते हैं। 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 6 गुणे 7 गुणे 8 गुणे 9 गुणे 10। डियर स्टूडेंट्स, इसमें देखते हैं शून्यों की संख्या क्या होगी। तो आप लोग हमेशा याद रखिएगा, जितने 5 होंगे और सम संख्याएं होंगी उतनी ही शून्यों की संख्या होगी। जैसे 4 गुणे 5, 5 दून 10, एक शून्य इसका हो जाएगा और एक शून्य यहां पर है, तो कितने शून्य हो जाएंगे 2 शून्य। 1 से 10 के बीच में शून्यों की संख्या 2 हो जाएगी। ऐसे देखो, अगर हम करें यहां 11 करें, 12 करें, डॉट 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 15 गुणे डॉट 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 20 करें, तो इसमें भी शून्यों की संख्या क्या होगी। देखिए 12, 2 है 5 है, गुणा करेंगे 5 दून 10, तो 0 यहां पर हो जाएगा और एक 0 यहां पर हो जाएगा, तो कितने 0 हो जाएंगे 2 0 हो जाएंगे। तो ऐसे डियर स्टूडेंट से कहां तक चलेगा, ये चलेगा 90 तक। ठीक, चलिए इतनी बात है कि नहीं है समझ में आपको। अब चलिए आपको समझाते हैं किसमें क्या होगा। डियर स्टूडेंट्स, इसमें अब हमें कुछ नहीं करना है, इसमें हम देखते हैं कि 1 से देखेंगे कि अगर 1 से 10 तक हमको निकालना हो शून्यों की संख्या, तो 1 से डॉट डॉट 10 तक शून्यों की संख्या 2। ठीक, ऐसे 11 से 20 तक शून्यों की संख्या 2। ठीक, ऐसे 21 से 31 तक शून्यों की संख्या 2। डॉट डॉट हो जाएगा कि नहीं डियर स्टूडेंट्स। तो ऐसे शून्यों की संख्या कितने तक होगा। ठीक, 81 से 90 तक डॉट डॉट 81 से 90 तक शून्यों की संख्या, इसमें भी शून्यों की संख्या 2 होगी। तो ये कितनी बार आया है, देखो 1 से लेकर 9 तक 1 बार, 11 से लेकर 20 तक 2 बार, ऐसे आएगा 9 बार। तो 2 गुणे 9, 9 दूनी 18, तो ये शून्य हो जाएंगे। लेकिन अब जब हम आगे बात करें 91 से 100 तक, तो देखिए इसमें अंतिम में 2 शून्य हैं, अंतिम में 2 शून्य हैं और बीच में पड़ेगा 95। ठीक, 92 95, तो 5 दून 10, 1 0 ये हो जाएगा, 2 0 1, तो 2 1 3 0 हो जाएगा। तो 91 से 100 के बीच में जब गुणा करेंगे तो शून्यों की संख्या हो जाएगी 3, और 1 से 10 तक 2, ऐसे 11 से 20 तक। तो ऐसे कितनी बार हम काउंट करेंगे 2 को हम 9 बार काउंट करेंगे। 9 दूनी 18 बार ये हो गया, और 91 से 100 तक जब हम 0 को काउंट करेंगे, देखो 92 पड़ेगा और 95 पड़ेगा, तो 5 दून 10, 1 0 ये हो जाएगा, और 100 में 2 0 हैं, तो 2 1 3 0 हो जाएगा। तो यहाँ कितने हो जाएंगे 9 दूनी 18, ये 90 तक, और 100 तक 3 0 हो जाएंगे और एक्स्ट्रा, तो 18 प्लस 3, 18 3 हो जाएगा 21, जो कि ऑप्शन आपका थर्ड दिया गया है। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। ठीक, वीडियो में अंतिम तक बने रहने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। अगर आपको ये समझ में आया हो तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंटरेस्टेड क्वेश्चन के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।